प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में के अंतर्गत पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में जर्मी बेंथम का अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या क्या करेंगे, यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने को दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव उसके अधीन ही रहेगा। ये बेंथम के विचार हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपयोगितावाद 19वीं सदी में इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य कार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है। उपयोगितावाद का आधारभूत विचार उपयोगिता है और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। इस विचारधारा के अनुसार सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होनी चाहिए। वस्तुतः उपयोगिता को ही मानव जीवन का आधार मान करके राजनीतिक दृष्टि से सृष्टि की गई है, उसे ही हम उपयोगितावाद कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में ये कहा गया है कि उपयोगितावाद आचरण शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति की है जो इस बात का प्रतिपादन करता है कि जो उपयोगी है वह श्रेष्ठ उपयोगिता विवेकपूर्ण निर्धारित की जा सकती है। अतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत नीतियाँ उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। वास्तव में उपयोगितावाद मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक नैतिक निर्णय के स्तर पर संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। बेंथम तथा मिल आदि उपयोगितावादियों ने नैतिक सिद्धांत का राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। इस प्रकार से उपयोगिता का सिद्धांत नैतिक और राजनीतिक दो रूपों में किया जाता है। नैतिक सिद्धांत के रूप में इसे हम सार्वभौमिक या सार्वलौकिक सुखवाद कह सकते हैं। इसी रूप में एपिक्यूरस के दर्शन से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में सुखवाद अहमवादी होता है। इस सिद्धांत का जो मूलभूत मान्यता आधारित है वो मानव के मूल रूप में एक इंद्रिय प्रधान प्राणी जो सदैव सुख की खोज करता है, दुख से बचता चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य करे जो मनुष्य को अपेक्षा दुख की अधिक उत्पत्ति करता है। बुरा या गलत और प्रत्येक कार्य वह कार्य किया जिसका परिणाम दुख की अपेक्षा अधिक सुख है, अच्छा वही है। इस प्रकार से सुख समस्त मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति के सुख के साथ उसके तथा अन्य व्यक्तियों के सुख का प्रश्न भी जुड़ा होता है और यही राज्य की उपयोगिता मानी जाती है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व ही उसकी उपयोगिता का कारण है और हम राज्य के प्रति भक्ति इसलिए रखते हैं कि वह हमारे लिए उपयोगी है।
ऐसी स्थिति में राज्य का स्वाभाविक कर्तव्य होता है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वृद्धि का प्रयत्न करे। राज्य के कानूनों और कार्यों की परख सुख के सिद्धांत पर आधारित की जा सकती है। राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक नीतियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में केवल उपयोगिता ही मापदंड है। इन संस्थाओं का कार्य एकमात्र औचित्य है। यदि राज्य के कानून लोक कल्याणकारी की क्षमता नहीं है रखते हैं तो उसे परिवर्तन होना चाहिए। उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की इस तरह समाज में व्यक्तियों का युग मात्र मानती है। अतः जो कुछ व्यक्ति के ठीक है वह संपूर्ण मानव समाज के लिए ठीक होगा। वह समाज कल्याण को व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुख का संग्रह मात्र मानता है। इस दृष्टिकोण से उपयोगितावाद का आधार व्यक्तिवाद ही है। उपयोगितावाद का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यद्यपि उपयोगितावाद अपने वर्तमान रूप में 19वीं सदी की ही दर्शन है, किंतु आचार शास्त्र के अनुसार सिद्धांत के रूप में इसका संबंध प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन प्रणाली से माना जा सकता है। एपिक्यूरियन विचारधारा के समर्थक मनुष्य के संपूर्ण सुखवाद मानते हैं। पूर्व में भी प्राचीन भारत के चारवाक विचारकों का प्रतिपादन माना जा सकता है। चारवाक दार्शनिकों की यह प्रसिद्ध उक्ति थी। वो मानते थे कि जब तक जीवन है तब तक उसे सुखपूर्ण बिताना चाहिए। ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, अर्थात अपने जीवन का आनंद में बनाए रखने के लिए सब कुछ करना चाहिए। मृत्यु हो जाने के बाद देह जला दी जाती है, फिर उसके सुख की प्राप्ति की कामना व्यर्थ है, ऐसा माना गया है। इसके साथ ही अगर हम वर्तमान काल में बुद्धिवादी विकास के साथ साथ सुखवादी दर्शन की राजनीति में पुनः प्रवेश करने लगा, डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावाद के दर्शन को स्पष्ट किया। लेस्ली स्टेफन के अनुसार उपयोगितावाद का जैसे क्रमबद्ध रूप से डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया उतना 19वीं सदी के सभी लेखकों ने नहीं किया। उसके अनुसार प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों में जॉन स्टुअर्ट मिल तक पर आधारित नहीं किया गया। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी में प्रिस्टले, हचिसन, पेले, हॉलबैक आदि ने उपयोगितावाद के विचारक रहे हैं। बेंथम को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का अपना प्रिय वाक्यांश प्रिस्टल की पुस्तक शासन पर निबंध में मिला। उसने ये वाक्य हचिसन की पुस्तक में लिखा था, किंतु उसने पुराने सिद्धांत का शास्त्रीय व्यवस्थित रूप देने तथा राजनीतिक क्षेत्र में इसे लागू करने की पद्धति का विस्तृत प्रतिपादन किया और इसे लोकप्रिय एवं शक्तिशाली विचारधारा का रूप देने का श्रेय बेंथम को गया। और इसी कारण उपयोगितावाद को कई बार बेंथम के नाम के साथ में बेंथमवाद भी कहा जाता है। उपयोगितावाद की इस धारा के आगे बढ़कर कि उसने जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, अलेक्जेंडर ग्रेट, जेम्स मिल, मोल्सबर्थ आदि के द्वारा किया गया। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम को माना जाता है। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के संपन्न वकील घराने में हुआ था। बेंथम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। उन्होंने इसका प्रतिभा के बल पर 15 वर्षीय अवस्था में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास करी। बेंथम अपने असाधारण योग्यता के कारण ही उन्हें अपने गुरु को अयोग्य और साथियों को मूर्ख समझता था। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद में उसने ली
से इन कानून के अध्ययन किया। 1772 में उसने वकालत प्रारंभ की, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसने ये व्यवसाय छोड़ दिया। वो अलग बात है। उसने अपने युग के भौतिक आचार्यों के थोड़े समय के लिए वकालत करने की तत्कालीन कानून और कानूनी व्यवस्थाओं के दोषों का ज्ञान हो गया। वकालत करने के लिए स्थान पर अपने जीवन का कानून पद्धति का संशोधन करने का निश्चय किया और इसी के साथ में 1772 ईस्वी में वह कानून की पद्धति में संशोधन का कार्य करने लगे। 1776 में उसकी प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में उसके समय दिग्गज विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी। बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था। ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में निर्बाध गति थी, लेकिन उसका लेखन का कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित था। 1788 में उसकी भेंट जनेवावासी कुमारी डुमंट से हुई, जिसने उसकी रचना असभ्य जगत के फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और फ्रेंच भाषाओं में उसकी ख्याति बढ़ी। 1821 में उसकी 18 वर्षीय बोरिंग नामक भक्त युवक का संयोग मिला और उसने इन ग्रंथों को 11 खंडों में प्रकाशित किया। उसने लेखकों का बहुत बड़ा योगदान उस भाग में अप्रकाशित था। वृद्धावस्था में बेंथम कितना अधिक सक्रिय था, इसका परिणाम उसने उनके ग्रंथों से मिलता है। 76 वर्ष की आयु में उसने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र निकाला। 79 वर्ष की अवस्था में उसने लंदन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज के इस उद्देश्य को स्थापित किया। वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहे। उपयुक्तवाद के साथ साथ सुधारवाद की नींव भी सुदृढ़ की। इसके साथ ही आनंदपूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद 1832 में महान विचारक की मृत्यु हो गई। बेंथम की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ थी, पुस्तकें हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। फ्रेगमेंटन ऑफ गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड legislation, essay on political tactics, principles of international relations, anarchical fallacies, manual of political economics, radicalism not dangerous। बेंथम का उपयोगितावाद, नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपयोगितावाद बेंथम की समुचित विचारधारा तथा चिंतन के मूल मंत्र पर आधारित था। बेंथम के तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया। उपयोगितावाद के नैतिकता और मानव जीवन का आधारभूत बनाए रखने के लिए प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते हैं। इसके संबंध में वो कहता है कि कुछ भी नहीं, ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मावलंबन के अनुकूल है वह नैतिक है, जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक है, पाप मूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित है और कुछ दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते हैं। बेंथम इस सभी को अस्वीकार करते हुए ये कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण के ये सब कुछ व्यक्तिगत और आत्मगत कल्पनाओं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसे वह ईश्वरीय इच्छा और प्राकृतिक विधि या अंतरानुकूलन कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरानुकूलन आत्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं
निरर्थक हैं। नैतिकता के इस परंपराओं के आधार पर इसके आधार पर बेंथम में सुखवाद का विश्वास करता है। वह मानता है कि सुख और दुख, दूसरे शब्दों में प्रसन्नता और पीड़ा, मनुष्य के दो सार्वभौमिक शासक हैं। वह स्वयं बेंथम भी कहता है कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्व स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, वह केवल ही निश्चय कर सकते हैं। यह मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उसके शासन को बचने का दिखावा भले ही करें, किंतु वास्तव में वह सदैव उसके अधीन है। कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। बेंथम के कार्यों का उद्देश्य की अपेक्षा परिणामों के महत्व का मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व की चीज़ तो यह है कि उसका क्या परिणाम है। उसके अनुसार जो मनुष्य हमें सुख की अनुभूति देता है वह अच्छी है, ठीक है, उपयोगी है, और जो वस्तु हमें दुख देती है या दुख की अनुभूति कराती है, बुरी है, गलत है और अनुपयोगी है। धन्यवाद।